हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे हैं। और मैं हूँ रेनू और मेरे रेनू पीजी ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इसके साथ ही आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी टाइम हो रहा है शाम का, लगभग 4 के आसपास बज रहे हैं और हम सब जो देवरानी जेठानी सासू माँ इन सब की चल रही है मीटिंग। और आप अगर मुझे देख रहे हो तो मैंने स्कार्फ लगा रखा है सर पे और शॉल ओढ़ रखा है, क्योंकि मेरी जो तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस वजह से मेरी आवाज़ से भी अभी आपको लग रहा होगा अभी तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ। तो मेरे जेठ जी हैं, तो हम सब जो है गप्पे शप्पे मार रहे थे यहाँ पे। और बस यही मतलब कि दिवाली के बाद में मिली नहीं एक साथ तो एक जगह, तो बस यही एंजॉय कर रहे थे हम सब। अच्छा वाला जुकाम जो है मुझे लगा हुआ है, तो बस यहाँ सब हम सब बातें कर रहे थे। तो आधा घंटा लगभग हो चुका था। फिर मैंने सोचा चलो बाहर जो है कपड़े सूख रहे हैं तो कपड़े उतार लें। और मौसम में आपको दिख ही रहा है, बिल्कुल ठंडा मौसम था, बारिश हुई थी 2-3 दिन से लगातार। कोई मतलब ऐसा मौसम हो रहा है कि कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। सारे कपड़े अभी आप दिख रहे होंगे आपको, इतने गीले हो रहे हैं कपड़े, सारे सूखे नहीं हैं। अब जो बाबू की हैं वो पजामियाँ वगैरह जो हैं सब गीली है। लेकिन क्या है कि हम लोगों में क्या होता है, बच्चे के कपड़े रात को बाहर नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, बाबू के कपड़े लेके आ रही हूँ। हाँ, मैंने उसकी एक रजाई छोड़ दी है, तो थोड़ी देर बाद में मैं ले आऊँगी। जो एक गीले कपड़े थे ये मैंने सब ला के, जो मेरा रूम है उसमें जो खिड़की है उसमें टंगा दिए हैं। मैंने सोचा चलो हवा लग जाएगी, यहाँ से तो मैं कभी भी उतार लूँगी। बाहर से पीछे की साइड से उतारना मतलब भूल जाते हैं कई बार। तो यहाँ पर मैंने जो है डुगू के सारे कपड़े जो हैं उतार लिए और यही रूम में सुखा दिए हैं। और उसके साथ ही मैं उसकी जो छोटी छोटी गद्दियाँ बना रखी हैं वो उसके सोने की, तो वो सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं ला के रूम में रख रही हूँ। और यहीं जो है मैं बाबू को अभी सुलाऊंगी, गद्दियाँ वद्दियों को अच्छे से जमा के रूम थोड़ा सा ठीक करके। अब क्या करें, रजाई वजाइयाँ ऐसे पड़ी, आपको दिख ही रहा है रूम की क्या हालत है। तो आप समझ सकते हो, छोटे 4 महीने का मेरा बच्चा है तो रूम ऐसा ही रहेगा। मैं रोज़ जमाती हूँ लेकिन रोज़ हो ही जाता है छोटे बच्चे का, कभी कुछ कभी कुछ कभी। और सर्दियों को टाइम में तो आप समझ सकते हो, सर्दियों में कपड़े हो जाते हैं, कभी सूसू वगैरह का कर देता है बच्चा। बहुत आप समझ सकती है, जो मतलब कि जो मदर्स है वो समझ सकती है कि मतलब इतना हो ही जाता है गंदा। और यहाँ पर जो है मैं आपसे हेलो हाई कर रही हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या कि मैंने यहाँ पर जो आपसे बात कर रही हूँ उसमें वॉल्यूम उतना क्लियर आ नहीं रही है, इसलिए मैंने इसको म्यूट कर दिया और मैं अब अलग बोल रही हूँ, पीछे से बैकग्राउंड से बोल रही हूँ, डायरेक्ट आपसे बात नहीं कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ जब कर रही हूँ सामने तब आवाज़ अच्छे से क्लियर नहीं आई और अच्छे से मतलब सुनाई नहीं देगी आपको अच्छे से क्लियर, तो इसलिए मैंने इस आवाज़ को कर दिया म्यूट। तो बस यहाँ पे जो है मैं आपसे बात करके यही बता रही हूँ कि मेरी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जो अपने बेटे जी हैं उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जुकाम लग रही है अच्छी वाली, और नाक वगैरह बहुत अच्छे से बंद है सारे दिन, मतलब नोजी बहना, बहुत ज़्यादा परेशान है बच्चा। और उसके साथ साथ मैं गला जो है मेरा बैठा हुआ है, आज भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है मेरा। और नाक एकदम बंद रहती है मैक्सिमम टाइम। हालांकि दवाइयाँ चल रही हैं लेकिन पता नहीं इस बार तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे से मतलब कोई दुश्मनी है जुकाम को, जो पीछा ही नहीं छोड़ रही, ऐसे पकड़ के बैठी है हम दोनों माँ बेटों को। तो यहाँ पे बस मैं आपसे यही सब बातें हैं जो शेयर कर रही हूँ। आवाज़ क्लियर नहीं आने की वजह से मैंने इसको कर दिया म्यूट, तो कोई बात नहीं, मैं बस जो बोल रही हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर रात का थोड़ा टाइम हो चुका था, 7-8 बज चुके थे। आजकल सर्दियाँ जो छोटे छोटे दिन है तो जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं मेरे लिए थोड़े से दूध में ठीक ठाक दूध लिया था वैसे मैंने, तो उसमें काली मिर्च, लौंग, तुलसी के पत्ते और अदरक, ये सब है, इलायची, मतलब ये सब 4-5 चीज़ें मैं इसमें डाल के अच्छे से इसको बॉईल कर लूँगी। और यहाँ पे मैं जो है बाबू के लिए बनाऊँगी घूटी। इसमें है एक तो हल्द है और एक जायफल है, ये 2 चीज़ें हैं जिससे मैं घस के दूँगी, जिससे कि उसको जुकाम में आराम मिलता है। तो ज़्यादा नहीं घसूँगी, एकदम हल्का सा मैंने इसको घसा है। और घसने के बाद में मैंने इसको हल्के से पानी में डाल के इतना सा और नवाया करके एकदम थोड़ा हल्का हल्का गर्म है, एकदम हल्का, जो बच्चे को सहन हो जाए। और इस बाबू को जो मैं घूटी दे रही हूँ, ये मैं डेली देती हूँ बच्चे को।
जिससे कि उसको जुकाम ना लगे। हालांकि मैंने 2-3 दिन पहले लापरवाही कर दी थी, जिसका नतीजा मैं भुगत रही हूँ। तो इसके थोड़ी सी देर बाद में मैं इसको बाबू को दे रही हूँ दवाई। एक दवाई है मोनोसॉफ्ट करके, तो वो दवाई भी मैं बाबू को जो है दे रही हूँ, जिससे कि उसको जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि जुकाम क्या लगी है, बहुत भयंकर वाली जुकाम लगी है। हल्की फुल्की तो हो जाती है, लेकिन ना इस बार तो बहुत ज़्यादा लगी है, मतलब कंट्रोल से बाहर है। इसलिए मैं सब इलाज कर रही हूँ बेटे के। और यहाँ पे जो है मैं पानी जो है गर्म करके लेके आई हूँ पीने के लिए, क्योंकि गर्म पानी ज़्यादातर मतलब ऐसे गला ख़राब है तो मेरे को ऐसे रहता है कि गर्म पानी पीऊँगी तो सही रहेगा, दर्द नहीं होगा। तो बस मैं ये सब बाबू का ही, अभी तक मैं बस बेटे के ही काम कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे, तो यहाँ पे बस मैं जो ऑयल है, मैंने सरसों का तेल ले रखा है, उसमें अजवाइन डाल के उसको डब्बी में भर रखा है छान के। तो बस यहाँ पे मैंने सिर पे मालिश कर दी है उस तेल की बाबू की, अच्छे से टोपी बना दी है, जिससे कि उसको गर्माहट मिले। और विक्स वगैरह की छाती में, पैरों में, हर जगह मैंने बेटे के मालिश कर दिया, जिससे कि वो जल्दी रिकवर हो जाए। तो बस यहाँ पर मैं इन्हीं की सेवा में लगी हुई हूँ। क्योंकि क्या होता है कि ना, एक रात को अगर आप मालिश करके बच्चे को सुलाते हो ना, तो बच्चे को जल्दी जो है आराम आता है। यहाँ पर मैंने उस टाइम पे दी थी 3-4 बजे से, और एक मैं रात को सोते टाइम दे रही हूँ। 2-3 डोज दे रही हूँ, जिससे कि जब बेटे जी को जल्दी जो है आराम आ जाए। मेरा गला एकदम बैठा हुआ है, बोला भी नहीं जा रहा है मेरे से। तो बस यहाँ पे है, मैं जो लास्ट डोज है वो दे रही हूँ बेटे जी को, जिससे कि वो जल्दी रिकवर हो जाए। लेकिन अभी तक तो उतना अच्छा रिकवर हुआ नहीं है, पता नहीं सारी ऐसा लग रही है दवाइयाँ जो है सब असर करना ही बंद कर दिया है। देखते हैं कब तक असर करती है। अभी तक तो उतना रिकवर हुआ नहीं है मेरा बेटा, लेकिन देखते हैं। तो बस यहाँ पे जो है उसको थोड़ी सी ऐसी गंदी सी लग रही है, उसको मज़ा नहीं आया तो वो मुँह बना रहा है अजीब सा। तो बस यहाँ पे मैं ड्रॉप देने के बाद में उसको अच्छे से जो ये देने वाली है, ड्रॉप देने वाली, उसको अच्छे से पानी से, कटोरी में पानी रख रखा है थोड़ा सा, तो उससे क्लीन कर दूँगी उसी टाइम पे। क्योंकि मैं ड्रॉप जो होती है देती हूँ और उसको अच्छे से उसी टाइम पे क्लीन करके रख देती हूँ, धो के अच्छे से। तो बस यहाँ पर मैं उसको अच्छे से धो के रख रही हूँ। और फिर अब मेरे को टाइम मिला है खुद के लिए, तो बस वो मैंने दूध में जो डाल के सब चीज़ें बनाया था, एक अच्छा सा काढ़ा टाइप में, तो वो मैं पी रही हूँ बैठ के। अब मुझे टाइम मिला है, तो बेटे जी को मैं थोड़ी देर 2-5-7 मिनट बाहर दे के आई हूँ, और बस इतने में मैंने पी लिया। फिर मैं उसको लेके आई और सुला दिया। अब बेटे जी हमारे जो सो चुके हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पे भी मैंने जो आवाज़ है वो कम कर दी, क्योंकि अच्छे से क्लियर आवाज़ आ नहीं रही थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो बस यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ, बेटे जी सो गए हैं और मुझे भी अच्छा वाला सर दर्द हो रहा है जो। तो बस मैं झंडू बाम है जो दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने आज मंगवाई है मेरे ससुर जी से। तो बस ये जो है मैं लगाऊंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है हेडेक और जो नाक जो मेरा अच्छे से नोजी बंद है। तो बस यही मैं आपको बता रही हूँ। और फिर मैं जो अपने माथे पे है, ये मैंने स्टॉल ले रखा है, ये स्कार्फ जो है वो ले रखा है। तो ये मैं अच्छे से अपने माथे पे जो कान पे है बांध दूँगी, जिससे कि वो हवा जो है मेरे कान में मतलब ना लगे और मैं जल्दी रिकवर हो जाऊँ। तो यही मैं आपको इसमें बता रही हूँ। और गाइस माफ़ कीजिएगा कि मैं जो है मतलब अलग से बोल रही हूँ। ये मैं आपको जो आवाज़ है उसमें प्रॉब्लम की वजह से मैं इसमें थोड़ी मैंने एडिटिंग कर दी है, तो कोई बात नहीं, मैं जो बोल रही हूँ वही मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं बस यही कह रही थी कि भाई दोस्तों, इतनी बुरी हालत जो है मैं हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक रिकवर होंगे। और उसकी वजह से मेरे फेस तो आप देखोगे उसमें की बैंड बजी हुई है, बहुत ज़्यादा इतने हालत हो गई है, न तो नींद आ रही है न सो पा रहे अच्छे से। और आंखों के नीचे भी देखो नींद नहीं आ रही, 4-5 दिन हो गए एकदम डार्क सर्कल से आ चुके हैं, आंखों की हालत ऐसी हो चुकी है नींद की वजह से। क्योंकि तबीयत ख़राब में न बेटा सो पाता है न मैं अच्छे से सो पाती हूँ, तो ये हालत हो रही है। तो कोई नहीं गाइज, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और आपसे मैं विदा लेती हूँ अभी, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।